कंटेंट क्रिएशन कितना मुश्किल होता है ये हमें यूट्यूबर्स की स्टोरी जानने के बाद पता चलता है। ऐसी एक स्टोरी हम आपके लिए लेकर आए हैं बिंदास काव्या की, जिसने अपनी लाइफ में स्ट्रगल तो किया ही, लेकिन साथ ही साथ लोगों के इतने ताने सुने कि वो बहुत बार टूटी। उनकी फैमिली ने बहुत बार खुद को और काव्या को संभाला। तो व्हाट्स न्यू विद नितेश ट्रिया के साथ शुरू करते हैं हमारी ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो, जिसमें आप जानेंगे बिंदास काव्या की पास्ट लाइफ। यहाँ पे इतना स्ट्रगल किया, इतने सारे वीडियोस यहाँ से वायरल हुई, रील्स वायरल हुई। तो मतलब जब लोग ऐसे, तुमने बताया ना अभी बाहर जाके तुम ऐसे लोग देखते थे और ऐसा लगता था कुछ कुछ बोलते थे, हंसते थे, तो उस टाइम को कैसे एकदम सिचुएशन को हैंडल करती थी तुम, मतलब क्या सोच के? उस टाइम पे तो मैं काफ़ी छोटी थी। पहले तो ना मैं वहाँ पे जब शूट करती थी या कुछ भी, मैं बताती हूँ कहाँ से वायरल होना शुरू हुआ। सबसे पहले चीकू बेबी हुआ हमारा, तो चीकू बेबी का सब जर्नी वगैरह वो सब चीज़ें वायरल होने लग गई, वहाँ से ही बूस्टअप मिलना शुरू हुआ। एंड उसके बाद मैंने लुक रिक्रिएट का वहाँ पे बहुत क्रेज़ था उस टाइम पे, तो हम ना लुक रिक्रिएट करते थे। सबसे पहले एक्चुअली मैंने पानी पानी वाला लुक रिक्रिएट किया था, देन उसमें ना इतनी सारी गर्ल्स जुड़ गई मुझसे। उसके बाद में मैंने बहुत सारे लुक रिक्रिएट किए, तो वहाँ से मुझे बूस्ट मिलना शुरू हुआ। फिर मैंने यही घर में, यही रूम में कम से कम 1000 से ज़्यादा चैलेंजेस किए होंगे, ये चैलेंज कर रही हूँ, वो चैलेंज कर रही हूँ, तो ऐसे मुझे बूस्टअप मिलना शुरू हुआ। और मैं बता दूँ, चीकू बेबी का झूला यहीं पर लटका हुआ रहता था, हम यहीं पे बैठे रहते थे। हमने पता है यहाँ पे झूला लगाया था, उसका सब देखना, सब करना, फिर मेरा लुक रिक्रिएट, बहुत मेहनत की है। फिर टिकटॉक बनाना, उसी टाइम पे लाइव स्ट्रीम करना, एक ही इसमें मैं 6-6 घंटे लाइव स्ट्रीम करती थी। 6-6 7-7 घंटे हमारी लाइव स्ट्रीम चलती थी, 6 घंटे नॉन स्टॉप बात करना। बाद में मेरा पूरा ये सूझ जाता था बात कर करके। अच्छा। इतना मुझे बहुत शौक था बचपन से ही। और जैसे आप बता रहे हो कि लोग हंसते थे, तो उस टाइम पे ना जैसे सामने ना बहुत सारे लोग, जैसे आंटियाँ हो गई या लड़कियाँ हो गई, कुछ हो गया, जैसे मैं बात कर रही हूँ वैसे वो एक्टिंग कर रही है और वैसे वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही है, तो उस टाइम पे काफ़ी बुरा लगता था कि अरे मैं कोशिश कर तो रही हूँ, आप क्यों ऐसा हंस रहे हो। और एक बार तो मुझे इतना रोना आ गया था, मैं यहाँ से ऐसे ज़ोर से चिल्लाई कि यार क्या प्रॉब्लम है आपकी, क्यों मुझे ऐसे कर रहे हो। मैं इतना रोई। और उसी टाइम पे जब मैं ये सब स्ट्रगल कर रही थी, उस टाइम पे मेरा स्कूल का इतना सब चल रहा था। स्कूल में मुझे वही इतना ज़्यादा, इतना मेंटली मेरे को ये बिठा दिया था कि यार बहुत ट्रोल, बहुत बुली करते थे। जैसे ही मैं स्कूल में एंटर कर रही हूँ, अपने क्लास में एंटर कर रही हूँ, सब एक नज़र मेरे पास देख रहे हैं। अब आप सोचो, आप इतने छोटे हो, 6th-7th में हो, एकदम से सारे लोग आपके पास देखे और सब मन के मन में बात करें, एक दूसरे के पास देख के हंस रहे हैं, तो यार समझ में आता है कि यार ये मेरे ही बारे में बात हो रही थी और ये मुझे ही देख के हंस रहे थे। और उसके बाद में जब मैं वहाँ से चली जाऊँ, जैसे मेरा आइकॉनिक डायलॉग केम छो मत जामा, उसको बोलना, उस पर हंसना, फिर मेरे लुक्स पे बात करना, अरे यार ये कैसी सी है, ये क्या ही करती रहती है। इवन मेरे टीचर भी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे टीचर्स भी है ना, सैटरडे संडे, मैं सैटरडे जाती नहीं थी स्कूल, तो सैटरडे पूरी मीटिंग बैठा देते थे कि यार ये क्या ही कपड़े पहनती है, मुझे स्टॉक करते थे कि ये कैसी सी रहती है और ये तो अच्छा ही नहीं कर रही है। वो ना पूरा मुझे ये करने की कोशिश करते थे। और उस टाइम पे ना मेरा न्यूज़पेपर में फ़ोटो आता था गणपति के टाइम पे, तो एक बार मुझे अच्छे से याद है, ये चीज़ तो मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरी टीचर, मुझे लगा वो अप्रिशिएट करेंगी कि अरे वाह हमने न्यूज़पेपर में तेरा फ़ोटो देखा। उस टाइम पे बहुत बड़ी बात होती थी, आज से कितने 5-6 साल पहले, कि न्यूज़पेपर में फ़ोटो आया। उन्होंने मतलब मुझे बुलाया, फिर बाद में मैं हाँ मैम बोलो, तो उन्होंने बोला कि न्यूज़पेपर में फ़ोटो देखा। मैं ऐसे खुश हो रही हूँ कि हाँ अब मेरी मैम मुझे अप्रिशिएट करेंगी। उन्होंने बोला क्या खुले बालों में तेरा फ़ोटो आया है, क्या ही अच्छा लगता है ये सब करना। हाँ, मराठी में वर्ड है खुले बालों को, झिपरी बोल दिया था मुझे सबके सामने, और सारी लड़कियाँ एकदम से हंसने लग गई थी कि अरे ऐसे बोल दिया मैम ने सबके सामने। तो उस टाइम पे मैं घर आके पूरा दिन रोई थी कि मुझे लग रहा था अंदर से मेरी मैम मुझे अप्रिशिएट करेंगी कि आज तो मेरी तारीफ होगी स्कूल में, बट उन्होंने ऐसे बोला, मेरे दिल पे इतनी बात लगी वो, मैं इतना ज़्यादा रोई। फिर उसके बाद में मैंने सोच लिया कि जाने दो, किसी से ना अप्रिशिएशन रखना ही नहीं चाहिए, इवन अपने खुद के टीचर से। मैं बहुत ही एक्सपेक्ट करती थी कि वो अब मेरी तारीफ़ करेंगे, वो मेरे लिए
वो मेरे लिए कभी तो अच्छा बोलेंगे कि हाँ हमारे स्कूल की है, कितना अच्छा कर रही है, कितना अच्छा आगे बढ़ रही है, हमारे स्कूल का नाम रोशन कर रही है। बट वो अपोजिट, उन्होंने ना एक बार ये भी बोल दिया था कि ना हमारे स्कूल का नाम ख़राब हो रहा है, तुम प्लीज़ ना यूनिफॉर्म में कुछ मत करो। यूनिफॉर्म दिखता भी नहीं था मेरे इसमें, बट उन्होंने डायरेक्ट मुझे बोल दिया था कि यूनिफॉर्म में नहीं निकालना है आपको कुछ। इतना मुझे ट्रोल कर दिया था वहाँ पे। तो मुझे एक्सपेक्ट था कि एटलीस्ट टीचर तो उस टाइम पे मुझे सपोर्ट करे। और अब जब मैं सुनती हूँ ना, कहीं बाहर से सुनने में आता है, तो टीचर्स बोलती हाँ हमारे स्कूल में पढ़ी है और बहुत प्यारी बच्ची थी, बहुत मेहनत करती थी। अब ऐसा बोला जा रहा है, सिचुएशन सर चेंज हो गए, उनके सिचुएशन के साथ चेंज हो गए। मैं चाहती थी उस टाइम पे वो मुझे अप्रिशिएट करे, तब नहीं किया। अब जब मैं कुछ थोड़ा बहुत बन चुकी हूँ तो अब वो मुझे अप्रिशिएट करी कि हमारी स्कूल की थी, बहुत अच्छा करती थी। वो है ना, एक फैक्ट है कि जब आप कुछ नहीं होते हो तब सब आपको हंसेंगे, सब आपको ट्रोल करने आ जाएंगे, लेकिन जब आप कुछ बन जाते हो ना तो वो सब चीज़ भूल कर और स्टार्ट हो जाता है आपको सपोर्ट करना। मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है जो सबके लिए होने वाला है कि आजकल के जो बच्चे हैं जो वीडियोस बनाते हैं, स्पेशली लड़कियां, लड़कों को तो घर वाले सपोर्ट कर ही देते हैं, बट लड़कियों को इतनी इजीली सपोर्ट नहीं करते। तो जो ये छोटी छोटी बच्चियां वीडियोस बनाकर अपना वायरल होना चाहती हैं या फिर खुद का एक मकाम हासिल करना चाहती हैं इसके थ्रू, और उनको ये सब चीज़ें झेलनी पड़ती है, उनके लिए कुछ 2-4 लाइंस बोलो कि जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन नीचे ना जाए। मैं तो नहीं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपकी मम्मी आपके साथ खड़ी है तो बाकी दुनिया जाए भाड़ में, कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है आपको बिल्कुल सोचना ही नहीं है। आई नो होता है कि यार ये ऐसे ही क्यों बोल दिया, या अभी भी मैं स्ट्रेस लेती हूँ। अगर एकदम से बहुत सारे लोग मेरे बारे में बोलने लग जाए अभी भी मैं स्ट्रेस लेती हूँ, लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगी कि वो स्ट्रेस लेके कोई फ़ायदा नहीं है। उसे एज अ फ्यूल यूज़ करो और बहुत ज़्यादा मेहनत करो और उन्हीं लोगों को करके दिखाओ जो ना देखना चाहते हैं कि यार तुम क्या ही कर लोगे, जो ऐसे में नहीं बोलते हैं टॉन्ट मार के कि अरे क्या ही कर लेगी, इसको तो सपोर्ट भी नहीं कर रहा कोई। ये सब चीज़ें अपनी मम्मी को समझाओ, अपनी मम्मी को कन्विंस करो, उनको अपने सपोर्ट में लो। जब तुम्हारी माँ तुम्हारे पीछे खड़ी है तो दुनिया जाए भाड़ में, दुनिया क्या बोल रही है वो तो चीज़ें सोचनी ही नहीं है। जब मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि मैं हूँ तेरे पीछे खड़ी, तुझे जो करना है तू वो कर, तुझे जो कपड़े पहनने हैं वो पहन, मैं हूँ तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो यही चीज़ है, मम्मी को लो सपोर्ट में और आप जितना कर सकते हो उतनी मेहनत करो। और ये रिक्वेस्ट है सब पेरेंट्स से कि आपको पता चल जाता है कि आपके बच्चे में क्या टैलेंट है, टैलेंट तो उसको छिपाकर कुछ और उसके ऊपर मत थोपो प्लीज। जो वो टैलेंट है उसके अंदर उसको और उभारने की कोशिश करो। हाँ वही, मेरी मम्मी को पता चल गया था कि मेरे अंदर कुछ अलग टैलेंट है, मुझे अलग चीज पढ़ाई के अलावा कुछ अलग करना है। पापा पहले एग्री नहीं थे, फिर बाद में पापा ने भी देखा कि इसको पढ़ाई के अलावा दूसरी चीजें करनी है। दादी डॉक्टर बनाना चाहते हाँ डॉक्टर बनाना चाहते थे बचपन से कि डॉक्टर बनना है डॉक्टर बनना है, पर हमने सोचा नहीं, उसको जो पसंद है वही करो। हाँ तो यही चीज़ है कि बच्चों को जो पसंद है आप वही करने दो, फिर देखो बच्चों पे भरोसा करो, फिर देखो बच्चे क्या करके दिखाते हैं आप। हर सक्सेस स्टोरी के पीछे सिर्फ सक्सेस नहीं होती, बल्कि उस स्टोरी में होता है बहुत सारा सेक्रीफाइस, बहुत सारा स्ट्रगल और बहुत सारी छोटी छोटी जीत। बिंदास काव्या के परिवार वालों ने जो उन्हें सपोर्ट दिया, आज उसी के वजह से वो इस मुकाम पर है। ये वीडियो सिर्फ काव्या के बारे में नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के बारे में है जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से रुक जाता है। अगर आपके पास सपने हैं तो उन्हें छुपाइए मत, बल्कि उनके लिए लड़ो,
क्योंकि वही सपने एक दिन आपकी पहचान बन जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की डॉक्यूमेंट्री वीडियो व्हाट्स न्यू विद नितेश ट्रिया के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपसे स्टोरी शेयर करना हमें अच्छा लगता है।